बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस जो किसी भी वेब रिसर्च के लिए ज़रूरी होती हैं। वो है 3 एप्लीकेशन जिन पर आज हम बात करेंगे। और उन 3 एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन में है गूगल कीप की। तो गूगल कीप होता क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि गूगल कीप एक सॉर्ट ऑफ डायरी लिस्ट होती है कि जहाँ पर आप जिस तरह डायरी नॉर्मल मेंटेन कर रहे होते हैं उसी तरह से गूगल कीप को मेंटेन कर रहे होते हैं। आप डायरी में क्या नोट्स बना रहे होते हैं, आप उसमें शेड्यूल बना रहे होते हैं, उसमें रिमाइंडर लिख रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये डायरी आपकी वेब पर एप्लीकेबल होगी या वेब पर अवेलेबल होगी जो हम गूगल कीप कहते हैं, जिसके अंदर आप अपने शेड्यूल बना सकते हैं, अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं और रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ टास्क लिस्ट विच कैन सेट रिमाइंडर्स एंड टेक्स नोट्स एंड ऑल दैट। तो इसके बारे में क्या होता है कि अब आपने क्या किस तरह से बनाना है, हम इसकी तमाम डिटेल्स देख लेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तमाम डिटेल्स देखेंगे, और रिमाइंडर सेट किस तरह से किए जाते हैं इसमें वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। गूगल कीप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गूगल कीप्स जो है एक नोट्स टेकिंग एप्लीकेशन है, एक सर्विस है बेसिकली। ये वेब पर अवेलेबल होती है। गूगल ने इसको बनाया था और लॉन्च किया था मार्च 2013 में। और ये अवेलेबल होती है वेब पर भी एज़ वेल एज़ मोबाइल एप्लीकेशन पे भी, और साथ साथ iOS पे भी चल रही होती है। गूगल कीप खोलने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ये लिखना keep.google.com एंड दैट्स इट। आपका गूगल कीप जो है वो ऑन हो जाएगा। जिस तरह से आप नोट पैड अपने कंप्यूटर पे मेंटेन कर रहे होते हैं इसी तरह से गूगल कीप को आप वेब पे मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो है लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं। अब आपका गूगल कीप ओपन हो चुका है। इस किस्म की आपने जो है वो नोट्स बनाने हैं, तो हम किस तरह से बनाएंगे हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, कुछ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। किसी भी तरह का नोट क्रिएट करने के लिए आपने जाना है टेक अ नोट, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर अपना नोट्स जो भी आपने क्रिएट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। आई विल मीट एंड डिस्कस। तो ये बेसिकली आपने एक नोट्स क्रिएट किए, आपने एक रिमाइंडर सेट किया और अपना जो है ये जैसे ही आपने इसको क्लोज़ किया तो यहाँ पर आपके पास एक नोट्स क्रिएट हो गए। अब इस नोट्स के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, पहले उसको देखते हैं और उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिमाइंड मी कि भाई मुझे किसी से मुलाकात करनी है या डिस्कस करना है, बिज़नेस के हवाले से डिस्कशन है मेरी, तो यहाँ पर आप रिमाइंड मी कर देंगे। अब जैसे ही रिमाइंड मी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें खुल जाएंगी, जिसमें से आपने क्या करना है कि किस वक्त रिमाइंडर आपको नोटिस कराइए, आज ही के दिन, कल के दिन, नेक्स्ट वीक में, या आप यहाँ से अपने पिक डेट और टाइम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेट और टाइम मैं यहाँ से कोई भी मेंशन करूँगा तो उसी डेट और टाइम पे इसको सेव कर देगा। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया है टुडे 11 बजे। अब यहाँ पर एक और चीज़ इस तरह से आ रही होती है तमाम चीज़ें सेव करने की। अगर मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं इसको यहाँ सेव नहीं करना चाहता बल्कि कोई और डेट देना चाहता हूँ, हमने उसको डिलीट किया और यहाँ से नया ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेट एंड टाइम सेलेक्ट की जाएगी। उसके बाद आए कोलैबोरेटर, यानी कि इस नोट्स के हवाले से आपने किसी और को भी इन्वॉल्व करना है। कोई और भी जो है इस मीटिंग में आ रहा है तो आपने ईमेल उन लोगों को करनी है। तो आप इस नोट्स के हवाले से जिन जिन को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उनकी ईमेल्स करके उनको जो है वो इन्फॉर्म करेंगे थ्रू कोलैबोरेटर। इसका कलर चेंज करना है आपने, तो कोई भी किसी भी किस्म का कलर आप चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। ये आप कलर रख लें और कलर रखने के बाद आप क्या करें, इसको इमेज पे आएंगे। इमेज अगर आप रखना चाहें, यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं। और किस तरह से ऐड इमेज किया जाएगा, जैसे आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज खुल जाएगा। आपने एक पेंडेमिक के इमेज जैसे मिसाल के तौर पर डाल ली कि इस पर हमने डिस्कशन करनी है, ये आप इस तरह की इमेज कॉपी कर सकते हैं। आर्काइव, अब आप क्या करते हैं कि आपने इसको मिसाल के तौर पर बना लिया, अब आप के लिए इसके यूजेज नहीं है, आप इसको डिलीट नहीं करते। आप कहते हैं हो सकता है मुझे नेक्स्ट मंथ में इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, आप इसको आर्काइव कर देंगे। तो जैसे ही इसको आर्काइव करेंगे तो ये डिलीट नहीं हुआ बल्कि यहाँ आर्काइव में मौजूद होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से भी एक नोट मौजूद है, आपका ये दूसरा नोट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से इसको आपने अनआर्काइव करना होगा, तो कैसे करेंगे, आपने सिंपल जाके यहाँ पर अनआर्काइव पे क्लिक कर देंगे तो ये अनआर्काइव हो जाएगा और ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, नोट्स की जगह पर, जो कि पहले यहाँ से गायब हो गया था। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी ये तमाम लिंक्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिलीट नोट। जैसे ही डिलीट नोट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा।
ऐड लेबल का मतलब ये होता है कि आपने कैटेगरीज़ बनानी है। कैटेगरीज़ क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर इसको मेंटेन करेंगे इन नोट्स को। किन कैटेगरीज से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई ड्राइंग बनाना चाहे वो हो जाती है, मेक कॉपी वगैरह, इस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, नोट्स। जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करेंगे तो वो नोट्स जो आपने बनाए हुए यहाँ पर आ जाएंगे और एक नई नोट्स जो है आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रिमाइंडर्स, आपने कोई रिमाइंडर सेट किए, वो तमाम के तमाम रिमाइंडर्स यहाँ पर आ रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पर कोई रिमाइंडर सेट किया, रिमाइंड मी लेटर टुडे एट 8 मे बी, और जैसे ही हमने एक रिमाइंडर सेट किया तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरह से नोट्स आ गए, रिमाइंडर्स आ गए। एडिट लेबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिट लेबल्स में आप क्या करते हैं कि कुछ कैटेगरीज बना रहे होते हैं, तो कैटेगरीज यहाँ से क्रिएट करेंगे। आर्काइव, जो भी चीज़ें आपने आर्काइव की होंगी, डिलीट करने से पहले आप रखना चाहते हैं तो वो आर्काइव में आ रही होंगी। ट्रैश, जो भी आपने डिलीट कर दिया वो ट्रैश में चला जाएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि इसमें हमने जो है गूगल कीप किस तरह से काम कर रहा होता है और गूगल कीप के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और आज हमारी दूसरी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी वेब रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्लाइंट इस पर भी बात कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपने खोलना किस तरह से है, सिंपल आपने जाना है स्टार्ट में और यहाँ पर लिख देना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप फाइल जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने एक नई शीट आ जाएगी जिस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जितनी भी डिटेल्स होती हैं, क्लाइंट आपसे जो है वो अगर वेब रिसर्च से रिलेटेड प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट होगा आपका, तो उसमें आपसे ये कहेगा कि मुझे चाहिए कंपनी नेम आपको दी जाती है और आपको उसको एड्रेस और ईमेल और फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। तो आपने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर कंपनी नेम लिखना होगा, यहाँ पर उसका फ़ोन, ईमेल और उसका कोई और डिटेल है, जैसे कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई लिंक है तो वो आप यहाँ पर इसी तरह से लगा रहे होंगे। और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है तो अदर्स जो है आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी जो है बेसिकली सारे काम किए जा रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बेसिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू नज़र आ रहा होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। यहाँ शीट्स होती हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये सेल्स होते हैं बेसिकली, और ये जो होती हैं रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। इन रॉज एंड कॉलम्स के अंदर बेसिकली सारा काम हो रहा होता है। आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स को चेंज करना चाहें तो आप हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, अपना जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे लिखते जाएंगे, फिर फ़ोन नंबर क्रिएट करते जाएंगे, ईमेल, सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह या जो भी है उसके, और अदर्स भी कोई भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे अगर आगे मूव करते हैं तो देखिए हमारा क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कट रही है। अब हमने क्या करना है कि हम कंपनी नेम को इंटैक्ट रखें ताकि हम जहाँ पर जैसे आगे बढ़ते जाएँ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि इस स्क्रीन से बाहर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज़ पेंस कर लेंगे। हमने व्यू में जाना होगा, आप फ्रीज़, अब आपने इस कंपनी को फ्रीज़ करना है ताकि हम जैसे जैसे मूव करते जाएँ तो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं लेकिन कंपनी के नाम अपनी जगह मौजूद रहें। तो आपने क्या करना है, फ्रीज़ पेज में जाना है और आपने कर देना है फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम को, या इसमें से दो और भी चीज़ें होती हैं कि आप फ्रीज़ पेंस को करना चाहें, राउंड कॉलम दोनों को क्रिएट करना चाहें, वो भी नज़र आ रहे हो आपको। और इसी तरह से सिर्फ टॉप रॉ को फ्रीज़ करें, नीचे जब तक जाते जाएंगे तो आपको टॉप की रॉ फ्रीज़ नज़र आएगी। लेकिन हमारा फर्स्ट कॉलम हम फ्रीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर देंगे। अब आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आगे आगे तो कंपनी आपका जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह से फ्रीज़ पेंस कर सकते हैं। फॉर्मूलाज़ वगैरह लगाने के लिए आप इक्वल टू लिखें और किसी भी तरह का फार्मूला अगर आपने लगाना है तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। सम का हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो काउंट का हो, किसी भी तरह का फार्मूला यहाँ से लगा सकते हैं। और इसी तरह से फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं इसकी। इसी तरह से बहुत सारे अदर ऑप्शन भी हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो बेसिक यही होता है कि अगर आप वेब रिसर्चर हैं तो आपने क्या करना होता है, एक कंपनी नेम आ रही होती है आपके सामने, आपको उस कंपनी के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इसी तरह से हो सकता है आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और कंपनी की दीगर इन्फॉर्मेशन वो मालूम करने के लिए आपसे कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसको किसी भी वेब रिसर्चर के लिए ज़रूरी होती है।
और तीसरी एप्लीकेशन जो हमारी है वो है गूगल डॉक्स की। तो गूगल डॉक्स खोलने के लिए आप गूगल में जाएं और यहाँ लिख दें गूगल डॉक्स। तो जैसे ही आप गूगल डॉक्स लिखेंगे जो पहली आपकी एप्लीकेशन आएगी वो गूगल डॉक्स से रिलेटेड वो खोल लेंगे। और मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो गूगल डॉक्स आपका ओपन हो गया। यहाँ गूगल डॉक्स में बेसिकली सारी वही एप्लीकेशन है जो कि आप इससे पहले जिस पे काम करते रहे होंगे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो इन पे आप पहले भी काम करते रहे होंगे। गूगल डॉक्स में क्लाइंट का काम देने का मकसद ये होता है कि ये एप्लीकेशन जो है वेब पर अवेलेबल है और वो जो क्लाइंट है जब आपको काम देता है तो वो ऑटोमेटिकली सिंक होती रहती है उसके साथ साथ, तो वो उसको रियल टाइम पे देखता भी रहता है। तो जैसे ही गूगल डॉक्स में जाएंगे आप, आपने कोई क्लाइंट आपसे कोई रिज्यूम बनवाता है या लेटर लिखवाता है तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके कर लें, वरना आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें और यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इट्स जस्ट लाइक अ वर्ड। आप यहाँ पर जिस तरह वर्ड में काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिखें, लेटर्स लिखें और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर रिज्यूम राइटिंग करें, तो जो भी जिस तरह का भी काम होगा वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उसको काम करने के बाद यहाँ पर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जैसे आ रहा है, यहाँ पर आप इसको नाम दे देंगे कोई, तो वो सेव हो जाएगा उसी नाम से जो आप यहाँ पर नाम दे रहे होंगे। फिर आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि मैंने इस नाम से यहाँ पर एक फ़ाइल सेव कर दी है। इसी तरह से आप वर्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं होता, आपको कोई एक्सेल से रिलेटेड काम मिलता है तो आप क्या आएंगे गूगल डॉक्स में दोबारा और यहाँ शीट्स में क्लिक कर देंगे। जैसे ही शीट्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल टाइप की एप्लीकेशन जो आपने क्लाइंट से रिलेटेड काम किए होंगे वो नीचे आ रहे हैं जैसे, तो जो आपने करने हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट्स इसमें मौजूद हैं, उनको यूज़ कर लें या ब्लैंक पे क्लिक कर दें। और जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमने जैसे अभी यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी जिसमें हमने एक्सेल के अंदर कंपनी नेम, उसका फ़ोन, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट और उसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं। और वो सारी चीज़ें इस पर यहाँ पर चल रही होती हैं। कुछ फार्मूलाज थोड़े से डिफरेंट होते हैं कहीं कहीं, तो वो जो है वो हम इसके अपने फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम आपकी तीसरी एप्लीकेशन और वो है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे पावर पॉइंट होता है इसी तरह यहाँ पर दिया होता है स्लाइड्स। आप स्लाइड्स पे जाएं और किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन आपको अगर क्लाइंट कहता है बनाने को तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। पहले से ही कोई टेम्पलेट्स मौजूद है वो चाहें तो, वरना ब्लैंक में जाएँ और जैसे ही ब्लैंक में क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जैसे आप पावर पॉइंट में टाइटल दे रहे होते हैं, सब टाइटल दे रहे होते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं और यहाँ से आप उसको टेम्पलेट्स को, डिज़ाइन को, थीम को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन भी गूगल डॉक्स के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि वेब रिसर्चर के लिए स्पेशली ज़रूरत होती है। और इसी तरह से फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और वो फॉर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो कोई फॉर्म क्रिएट करना हो तो ब्लैंक फॉर्म पे जाके यहाँ से आप अपना फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली गूगल डॉक्स में अवेलेबल हैं। और गूगल डॉक्स जो कि एक वेब रिसर्च से रिलेटेड जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उसको देख लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और एप्लीकेशन के साथ, वेब रिसर्च से रिलेटेड मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।